नमस्कार। नाम नगरी का वीडियो सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने काशी के विभिन्न नाम, उनके अर्थ और उनसे जुड़ी हुई कथा के बारे में चर्चा करी है। वह वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम माया नामक नगरी के विभिन्न नाम, उनके अर्थ और उनसे जुड़ी हुई कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो गरुड़ पुराण में जो 7 मोक्षदायिनी नगरी मानी गई है उसमें से एक नगरी माया भी है। अब यह जो माया नगरी है वह 5 प्रमुख नामों से जानी जाती है। उसमें से सबसे पहला और सबसे पुराना जो नाम है वह है मायापुरी, दूसरा कपिला, तीसरा गंगा द्वार, चौथा हरिद्वार और 5वां हरद्वार। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरिद्वार के विभिन्न नाम, उनके अर्थ और उनसे जुड़ी हुई कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मायापुरी नाम है, यह नाम का मतलब होता है कि माया देवी का नगर, यानी कि अ सिटी ऑफ गॉडेस माया। अब हरिद्वार में जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है वह देवी माया देवी है, और इसीलिए अधिष्ठात्री देवी माया देवी होने के कारण इसे मायापुरी कहा जाता है। अब अगर आप हरिद्वार को देखोगे तो हरिद्वार में सिद्धपीठ त्रिकोण नाम से एक यात्रा होती है। इस यात्रा में 3 देवियों के मंदिर आते हैं, और ये जो तीनों मंदिर है वो त्रिकोणीय आकार में, त्रिकोण के आकार में आए हुए हैं। अब यह जो त्रिकोण है उसमें से जो एक मंदिर है वह मंदिर चंडिका देवी का है, जो दूसरा मंदिर है वह मनसा देवी का है, और जो तीसरा मंदिर है वह माया देवी का है। तो माया देवी, मनसा देवी और चंडिका देवी, ये तीनों देवी के मंदिर मिलके हरिद्वार के सिद्धपीठ त्रिकोण की रचना करते हैं। इसके साथ साथ कई प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भारत के जो 51 शक्तिपीठ है उन 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माया देवी को माना गया है। आने वाले किसी समय में हम इन्हीं 51 शक्तिपीठ के बारे में विस्तार से किसी और वीडियो या वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए आप इतना समझो कि बहुत सारी प्रचलित मान्यताओं में माया देवी को भी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। अब यह जो शक्तिपीठ है इसमें देवी सती के नाभि के अंश और हृदय के अंश पाए जाते हैं, और इसीलिए यह स्थान बड़ा ही पवित्र स्थान माना गया है। तो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ होने के कारण माया देवी का वैसे भी बड़ा महत्व है, और उसी के साथ साथ हरिद्वार के वह अधिष्ठात्री देवी है, और इसीलिए पूरी नगरी को उनके नाम से मायापुरी का नाम देके जाना जाता है। अब जो दूसरा नाम है वह दूसरा नाम है कपिला। तो आइए कपिला का मतलब समझते हैं। तो जो कपिला नाम है वह कपिला नाम कपिल मुनि के नाम से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत के विष्णु के जो भारत देश में और भारतीय ज्ञान परंपरा में भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार माने गए हैं, और उन अवतारों में से एक अवतार कपिल मुनि को भी कहा गया है। यहाँ पे हम दशावतार की बात नहीं कर रहे हैं, दशावतार मुख्य अवतार है, लेकिन इन 10 अवतारों के अलावा भी कुछ कुछ छोटे अवतार हुए हैं, मतलब कि जिनका महत्व दशावतार जितना बड़ा नहीं है, लेकिन वह भी विष्णु जी के एक अवतार ही कहे जाते हैं। तो वैसे ही जो लघु अवतार होते हैं उन अवतारों में से एक अवतार कपिल मुनि का है। तो कपिल मुनि जो थे वह उन मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना करी, और सांख्य शास्त्र का बोध अपनी माता देवहूति को दिया, और सांख्य शास्त्र का बोध पाने के बाद माता देवहूति को मोक्ष प्राप्त हुआ। और यह जो पूरी घटना हुई थी वह सिद्ध क्षेत्र में हुई थी। तो सिद्ध क्षेत्र में सांख्य शास्त्र की रचना करने के बाद अपनी माता देवहूति को मोक्ष देने के बाद कपिल मुनि तप करने के लिए हिमालय के पर्वतमाला में आ पहुंचे, और हिमालय में आने के बाद उन्होंने इसी मायापुरी की जगह पे अपना आश्रम स्थापित किया, और उस आश्रम को स्थापित करने के कारण इस जगह को कपिला भी कहा जाता है।
आने वाले किसी वीडियो में हम कपिल मुनि के बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में आप इतना समझो कि कपिल मुनि जब सिद्ध क्षेत्र से तप करने के लिए हिमालय में आए, तो हिमालय में आने के बाद उन्होंने अपना आश्रम इस कपिला नामक जगह पे स्थापित किया और उसीलिए उसे कपिला भी कहा गया। अब जो तीसरा नाम है वह तीसरा नाम है गंगाद्वार। इसका अगर आप लिटरल मीनिंग निकालने जाओ तो वो निकलता है गेटवे टू रिवर गंगा और अ गेटवे टू रिवर गैंजीज। तो अगर आपको गंगा के उत्पत्ति के जो अलग अलग स्थान है, गंगोत्री से लेके पंचप्रयाग, उन तीर्थों की यात्रा करनी हो तो वह यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। तो इसीलिए गंगा जी के तीर्थ की यात्रा का प्रारंभ बिंदु हरिद्वार होने के कारण उसे गंगाद्वार कहा जाता है। अगर गंगा जी की कृपा प्राप्त करनी हो तो उसकी जो यात्रा है, उसकी शुरुआत, उसका प्रारंभ इसी जगह से होगा, इसलिए उसे गंगाद्वार कहा जाता है। अब जो अगर आपको गंगाद्वार का मतलब समझ में आया तो हरिद्वार और हरद्वार भी बड़े सिंपल से है। हरिद्वार का मतलब होता है, जो चौथा नाम है हरिद्वार, उसका मतलब होता है अ गेटवे टू लॉर्ड विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए आप जो यात्रा करोगे या भगवान विष्णु के तीर्थ धाम को यात्रा आप जब करना चाहोगे तो वह यात्रा शुरू होगी हरिद्वार से। तो अगर आपको भगवान विष्णु की प्राप्ति करनी है या उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो आपको हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। विष्णु जी की कृपा प्राप्ति का मार्ग हरिद्वार से निकलता है, तो इसीलिए उसे गेटवे टू लॉर्ड विष्णु या हरिद्वार कहा जाता है। अब आप पूछोगे कि कौन से तीर्थ धाम, तो एक प्रमुख तीर्थ धाम है जो कि भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और उसकी यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और वह तीर्थ धाम है बद्रीनारायण। बद्रीनारायण की यात्रा यहीं से शुरू होती है, तो इसलिए उसका नाम है हरिद्वार। अब जो पांचवा नाम है वह पांचवा नाम है हरद्वार। अब हरद्वार का मतलब होता है अ गेटवे टू लॉर्ड शिव। भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए या फिर महादेव जी से जुड़े हुए तीर्थ स्थानों की यात्रा जो होती है, वह यात्रा इसी जगह से शुरू होती है, तो उसीलिए उसे हरद्वार कहा जाता है। हर यानी कि शिव, शिव की यात्रा शुरू होने का द्वार यानी हरद्वार, अ गेटवे टू लॉर्ड शिव। और आप पूछोगे कि कौन से तीर्थ है जो शिव जी से जुड़े हुए हैं और उनकी यात्रा यहां से शुरू होती है। तो शिव जी की प्राप्ति के लिए जो केदारनाथ धाम है और कैलाश मानसरोवर यात्रा है, यह दोनों की यात्रा जो प्रारंभ बिंदु है वह प्रारंभ बिंदु हरद्वार है, तो इसीलिए इसे हरद्वार भी कहा जाता है। अब इस वीडियो को सुनने के बाद आप उस चर्चा से तो आगे बढ़ गए होंगे जिसमें लोग हरिद्वार या हरद्वार दोनों में से सही क्या वह चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अब इस वीडियो के देखने के बाद आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि हरिद्वार और हरद्वार दोनों ही सही नाम है, बस जो फर्क है वह पर्सपेक्टिव का है। अगर आप शिव जी की प्राप्ति के लिए उस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहोगे तो उसको हरद्वार कहोगे, और अगर विष्णु जी के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहोगे तो उसको हरिद्वार कहोगे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और यह 5 जो नाम है, मायापुरी, कपिला, गंगाद्वार, हरिद्वार और हरद्वार, इनके यह मतलब है और उनसे जुड़ी हुई यह कथाएं हैं। आने वाले समय में हम बाकी भी जो सप्त मोक्षदायिनी नगरी है उनके नाम और उनके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि कुछ नया जानने को मिला होगा और आने वाले समय में भी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।